दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे थे ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यू जो अलजेब्रा का भी एक थोड़ा हल्का सा पार्ट है। उसके अंदर हम देखने वाले थे एमसीक्यू। देखो ये एमसीक्यू हमारे किस चीज़ का आने वाले हैं, जो हमारे पास डी एसएसबी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होता है उसके अंदर आते हैं, और जो हमारे पास जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है यूपी के अंदर, उसके अंदर भी ये टॉपिक आता है। और इसके साथ साथ ये राजस्थान का आरपीएससी ग्रेड 1 और आरपीएससी ग्रेड 2 है, उसके अंदर भी ये टॉपिक आता ही आता है। तो आप इस टॉपिक को देख रहे हो तो इससे हम कुछ एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप। मेरे पास कोई ग्रुप है, उसके अंदर हमें बताना है कि उसके अंदर कितने आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं ग्रुप के अंदर। देखो ग्रुप कब होता था, ग्रुप होने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली थी हमारे पास क्लोजर, एसोसिएटिव और इन्वर्स और आइडेंटिटी, तब ये ग्रुप बनाएंगे। और इसी के साथ अगर एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी, अगर वो कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए तो वो ग्रुप हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो इतना हम जानते हैं, तो इसी को कहते हैं हम अबिलियन ग्रुप। अगर वो चारों प्रॉपर्टी फॉलो करें, कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, इन्वर्स और आइडेंटिटी, तो कहेंगे ग्रुप है। तो हम उसी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। हमको समझना कि द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप, तो तुम बताना कि ग्रुप के अंदर कितने आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर कुछ ग्रुप लिए। पहले में अंडर मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप लिया, तो हमने लिया 1 माइनस का 1 आई और माइनस का आई, ठीक है। एक और हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप लिया, उसके अंदर लिया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हमने एक और अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप लिया जो है नेचुरल नंबर का, तो 1 2 3 एंड 4। एक और हमने ग्रुप लिया वो अंडर एडिशन का, वो लिया 0 1 2 3। और एक और ग्रुप ले लेते हैं जिसका हम कह रहे हैं कि हमने एक ग्रुप लिया इंटीजर का लिया, प्लस माइनस के भी, ठीक है। तो ले सकते हैं माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3। इस तरह से हमने कोई ग्रुप ले लिया। अब देखो तुम्हारे पास ये ग्रुप है, और अंडर एडिशन में ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो देखो पहले तुम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखो, तो ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, क्योंकि बोला कि अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है, तो यहाँ पर ही 1 1 1। अब देखो अंडर एडिशन में ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या 0 है, हाँ यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 0 है। अंडर एडिशन की बात करना बेटा, ठीक है। तो क्या 0 है। तो हमने देखा कि मेरे पास जो ग्रुप दिए गए थे, तो इनके अंदर केवल ग्रुप की आइडेंटिटी ओनली 1 ही थी, मतलब एक ही निकल के आ रही थी। देखो इसके अंदर केवल एक ही आ रही है, ठीक है। इसके अंदर एक ही आ रही है, यहाँ पर एक ही आ रही है। यहाँ पर अंडर एडिशन क्या आ रही थी, 0 ही आ रहा था एक, और यहाँ पर भी एक ही 0। तो हम कह रहे हैं कि ग्रुप के अंदर केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 या 1। तो हम कहेंगे ओनली 1 इसका आंसर होगा। तो याद रखना कि देखो ग्रुप जो हमारे पास ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप के अंदर केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही होता है, ध्यान रखना। अब देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देख रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन है, बोला कि इफ इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप। ध्यान से समझना, मेरे पास क्या कह रहे हैं, इफ इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए, और ए बिलोंग कर रहा है जी से, मतलब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और देन ए एक्स इक्वल टू ए। तो तुम बताना कि कौन सा एक्स बराबर होगा, क्या एक्स बराबर ई होगा, क्या एक्स बराबर ए होगा, क्या नन ऑफ दीज होगा। तो देखो मेरे पास कह रहा है ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। मान लो हमारे पास कोई ग्रुप था, तो मार्कर चेंज करें। देखो तो मेरे पास कोई ग्रुप है, और हमें पता था कि अगर मान लो हमारे पास ए 2 है और हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 थी। अगर हम इसे 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, वही आएगा, 2 ही आएगा। अगर हम अंडर एडिशन की बात करें, ये हमें अपने अंदर एज्यूम करके चलना पड़ेगा। देखो तो हमने क्या किया, इसके अंदर 2 + 0 किया, तो भी आंसर आया 2। तो मतलब कह रहे थे कि अगर हम आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो जो हमारे पास नंबर था वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ए एक्स इक्वल टू ए था। तो हमने क्या किया, हमने किया कि ए एक्स इक्वल टू ए लिखा। तो हमने ये कहा कि x बराबर ई लिखा। अब ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पर a इंटू एक्स है, तो तुम कह सकते हो कि अगर हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लो, तो तुम 1 का मतलब किया किसी a से, तो ये क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो तुमने कहा कि सर यहाँ पर ई भी हो सकता है, क्योंकि वो आइडेंटिटी है ना 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन की। तो हमने कहा कि a से कैंसिल, तो x क्या आ गया, ई के बराबर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू ई इसका आंसर। ध्यान से देखना, आपको ये नहीं कहेगा कि ए एक्स इक्वल टू ए था तो इसे काट दी तो एक्स इक्वल टू 1, नहीं भाई। आप ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप थ्योरी के अंदर एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो ये थ्योरम के बेस एमसीक्यू है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल था, हमने क्या किया, इस सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। अब देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं अगला वाला, कह रहा है एक मेरे पास कोई ग्रुप है, इसका कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, अंडर एडिशन हो सकता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब देखो ए जो ग्रुप एंड ए बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप से, देन ए ओ बी, मतलब ए ऑपरेशन बी इनवर्स का ऊपर हम इनवर्स दे रखा है इज इक्वल टू। ये हमसे पूछ रहे हैं कि देखो इन्होंने पूछा क्या हमसे, ये पूछा है कि तुम्हारे पास क्या है कि ए ऑपरेशन बी इनवर्स के ऊपर इनवर्स है, ये इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। लेकिन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, देखो अगर ए ओ बी इनवर्स हो तो इसे हम कह देते बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स कह देते, इसे ऑपरेशन बोलेंगे ए ऑपरेशन बी,
का इन्वर्स हो, दोनों सबका इन्वर्स हो, तो इसका आंसर आता है बी इन्वर्स, और ऑपरेशन ए इन्वर्स इसका आंसर आता है। तो अब इसी बीच हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तुम्हारे पास है क्या कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि मेरे पास है ए, ये लिखा है, तो तुम पता है पहले हमें क्या लिखा होगा, इसे बी इन्वर्स लिखना होगा। क्या लिखा, बी इन्वर्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना था, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, तो यहाँ पे फिर इन्वर्स लिखना है, फिर ऑपरेशन लिखना है, फिर ए इन्वर्स लिखना है। तो इन्वर्स इन्वर्स कट गया, तो क्या बचेगा, बी ऑपरेशन ए इन्वर्स बचेगा। क्या आंसर आ गया, बी ऑपरेशन ए इन्वर्स इसका आंसर होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास, ये वाला 4 वाला इसका आंसर है। बहुत सिंपल था, एक थ्योरम है, क्या होता है कि बाय रिवर्स लॉ होता है कि अगर मेरे पास ए ऑपरेशन बी है तो इसका इन्वर्स हो तो लिखेंगे बी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स लिखेंगे। ए इसका कह सकते हो फॉर्मूला है या रूल है या थ्योरम है, ठीक है। तो अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये सेम उसी पैटर्न पर है। इफ मेरे पास कोई ग्रुप है, अंडर कोई भी एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इज अ ग्रुप एंड ए भी बिलोंग करें ग्रुप से, देन हमें चाहिए इसका आंसर चाहिए था। इसका आंसर होगा क्या, आप पहले समझो ये लिखा क्या है। तो देखो ये लिखा है हमारे पास ए इनवर्स ऑपरेशन बी के ऊपर भी इनवर्स लगा हुआ है, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर फाइंड करना है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर मेरे पास ए ऑपरेशन बी का ऊपर इनवर्स हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स होता है। ये हमें पहले से पता है। तो इस फॉर्म को हम इसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये लिखा है ए इनवर्स ओ बी इनवर्स, तो तुमने कहा कि देखो सर पहले आएगा बी इनवर्स, तो लिखा बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के ऊपर इनवर्स लिखा, क्या आंसर बचेगा, बी इनवर्स ऑपरेशन ए, इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो बस ये बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, ये वाला रिजल्ट आपको याद है तो आप इसी के सभी पैटर्न के क्वेश्चन कर सकते हो। अभी एक और क्वेश्चन देखेंगे हम इसी का, देखो हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग है। क्या है चेंजिंग है कि हमने आपको दे रखा है इस बार क्या दे रखा है कि मेरे पास क्या है ए इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है। इसका तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन तुम पहले से जानते हो कि सर अगर मेरे पास ए इनवर्स ए और बी का इनवर्स हो तो इसका आंसर क्या आता है, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स आता है। ये हमें पहले से पता है, तो इसको इस वाली फॉर्म में चेंज कर लेना है। देखो कैसे कि मेरे पास क्या लिखा है, ए इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स लिखा है, ऊपर क्या इनवर्स है, कोई बात नहीं। तो बी इनवर्स पहले आएगा, बी आएगा, पहली वाला नंबर आएगा ना बी, देखो पहले आएगा ये बी, तो हमने बी को लिखा कि बी इनवर्स के ऊपर इनवर्स आ गया अलग से, फिर ऑपरेशन ए इनवर्स के ऊपर इनवर्स आ गया अलग से, तो क्या आंसर आ गया, बी ऑपरेशन ए, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसके सभी क्वेश्चन कर सकते थे। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप करना, ट्राई करना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को दे रखा है कि इफ जी, मेरे पास कोई एक जी ऑपरेशन है। अब यहाँ कह रहा है कि एंड ओ डिफाइन है ना, और डिफाइन बाय ए ओ बी, मतलब ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, वेयर ए बी बिलोंग करना चाहिए ग्रुप से, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप। अब बताना इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब हमें पता है कि पहले से एक हमारे पास थ्योरम थी, वो क्या थी कि अगर हम किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी का मतलब करें तो वही आंसर आने वाला है। मेरे पास क्या था, ये था, इसके अंदर हम क्या किया, किसी भी ऑपरेशन अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन में अपना आइडेंटिटी का मतलब किया या एडिशन किया, तो क्या आंसर आएगा, 77 वही नंबर आएगा ए निकल के। अब देखो तो इसी पैटर्न को इसमें डिफाइन करना है, वो कैसे करना देखना। ए लिखा मैंने प्लस ई लिखा, प्लस का ए ई इक्वल टू क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। यहाँ तक से ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं और हमेशा एग्जाम में एक ना एक सवाल इसमें से आता ही आता है। तो तुमने क्या किया कि देखो कि ए से काट दिया, काटने के बाद मार्कर चेंज करें, देखो तो ए से हमने क्रॉस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ई प्लस का ए ई क्या बचा, 0 के बराबर बचा। तुमने यहाँ से ई कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, ई कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस का ए क्या बचा, 0 के बराबर, तो ई किस बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ओके, तो पूछा था कि आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी 0 होगी, तो एंड 0 सॉरी वो मतलब ऑपरेशन है, इसे बार बार ओ बोल देता हूँ, तो ऑपरेशन समझना, ऑपरेशन डिफाइन बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, वेयर ए बी बिलोंग टू जी, देन जी मतलब ग्रुप, देन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 था। तो ध्यान रखना, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। आगे और भी क्वेश्चन इसके देखते हैं। दोस्तों अगर हम इसका यहाँ पर इन्वर्स निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसका अगर हम इन्वर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना कि मेरे पास जो ऑपरेशन था तो हमने यहाँ पे एक ही वैल्यू 0 निकाल ली है। अब हमारे पास क्या डिफाइन, पहले से हमारे पास ये वाला ऑपरेशन दिया गया है, तो देखो क्या ऑपरेशन था, इसको दोबारा से लिखेंगे, किसको, इसको हमने दोबारा से नोट किया, क्यों किया वो अभी बताऊँगा। देखो मेरे पास क्या था, ए प्लस ई प्लस का ए ई था, और क्या था बराबर किसी था
ये था मेरे पास ए के बराबर, तो इसी से हमने क्या निकाली थी, ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0 निकाली थी, कोई बात नहीं। अब देखो हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। किसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो हमने कहा कि मेरे पास यही ऑपरेशन है, क्या था ऑपरेशन, ए प्लस बी प्लस का ए बी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था, 0 आया था, तो 0 के बराबर कर दिया। तो हम एक इधर लेके आ गए, तो बी प्लस का ए बी इक्वल टू क्या, मैथ्स का ए, और हम यहाँ पे बी कॉमन ले लिया तो बी, तो 1 प्लस का ए इक्वल टू मैथ्स का ए, तो बी कहाँ से निकालें, तो कितना आ गया, मैथ्स का ए अपॉन में 1 प्लस का ए। इस तरह से हम इसका आसानी से इनवर्स निकाल सकते हैं, और सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी बेस पे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ एनी ग्रुप द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज, मेरे पास कोई ग्रुप है, तो अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे तो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, ध्यान रखना। कि तो अगर तुम्हारे पास कोई ग्रुप है, और ग्रुप तुम्हारे पास मान लो कोई भी ग्रुप हो सकता है, अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर तुम्हें इसका क्या निकालना है, उसका तुम्हें ऑर्डर निकालना है किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का, तो इसका हमेशा ऑर्डर 1 ही आएगा, ध्यान रखना। तो यही सेम क्वेश्चन है, इफ एनी ग्रुप द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज। एक तरह से थ्योरम है, अब थ्योरम ग्रुप में याद कर लें या ऐसे कर लें कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और ग्रुप के अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर हम उसका क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।